केवल परीक्षा रद्द कर देने से समस्या का निराकरण नहीं है, अभी जो नेक्सस में भिड़ा हुआ है कौन है वो? सरकार का आदमी हो, गैर सरकारी आदमी हो, सेटर हो, उसको पकड़ के कठोर से कठोर दंड दीजिए, नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ रुपया दंड लगेगा और 10 वर्ष की सजा। आज तक 2017 से लेकर इतना तक किस व्यक्ति को आपने सजा दिया भाई? कौन व्यक्ति पे 1 करोड़ का दंड लगा? कुछ व्यक्ति को 10 वर्ष सजा हुई? आज तक नहीं हुआ। आप देखें कि कभी भी ऐसा यूपीएससी के एग्जाम कराती है, कभी इस तरह के घटनाएं नहीं घटती हैं। लेकिन ये एक टेस्टिंग एजेंसी जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप में है गवर्नमेंट के साथ, और तब ये इस तरह की हरकत करता है, तो इसमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई। 2016 में 17 में प्रोमेट्रिक ने भी ऐसा किया था, जो नीट पीजी का एग्जाम कराता था, तो प्रोमेट्रिक को हटा दिया गया पूरी तरह नीट पीजी से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी पूरी तरह से अब हटाने की जरूरत है। ये बड़ी दुखद बात है और ये पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है, तो इसको रोकने की बहुत जरूरत है। ऐसे सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी गई है, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। मेरा मानना है कि अगर नीट में लीकेज को रोकना है तो एक ही तरीका है जो आईआईटी में होता है, जेईई में होता है। पेपर को आप ऑनलाइन कीजिए, लीकेज नहीं होगा। नीट का जो है 2026 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है, फिर से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और इस बार सीबीआई इसकी जांच करेगी, क्या कहिएगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। 2017 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ। एक बात बोलने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि परीक्षा संचालित करने में एनटीए कितना सीरियस रहती मुझे नहीं पता, लेकिन परीक्षा को लीक कराने में भी ज्यादा से ज्यादा लोग सीरियस रहते हैं, यानी सेटर्स का भरमार है। मैं बोल रहा हूं पूरा नेक्सस में आपको भिड़ा हुआ है। स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि केवल परीक्षा रद्द कर देने से समस्या का निराकरण नहीं है, अभी जो नेक्सस में भिड़ा हुआ है कौन है वो? सरकार का आदमी हो, गैर सरकारी आदमी हो, सेटर हो, उसको पकड़ के कठोर से कठोर दंड दीजिए, नहीं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ रुपया दंड लगेगा और 10 वर्ष की सजा। आज तक 2017 से लेकर इतना तक किस व्यक्ति को आपने सजा दिया भाई? कौन व्यक्ति पे 1 करोड़ का दंड लगा? कुछ व्यक्ति को 10 वर्ष सजा हुई? आज तक नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति, ये बच्चों को मैं देख रहा हूं, बच्चे बिलख रहे हैं, गरीब बच्चे बिलख रहे हैं। कब तक ये चलेगा? ये पकड़ा गया अति उत्तम, नहीं पकड़ा तो चल जाते, डॉक्टर बन जाते, लोग इंजीनियर बन जाते। ये हर परीक्षा में हो रहा है। सरकार को टफ से टफ स्टेप लेना होगा। आप देखिए कि कई हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीफोन्स पे लगातार से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह की घटना घटी है, ये गलत हुआ है। आप देखेंगे कि जो नीट की जो परीक्षा होती है, इसके लिए बच्चे क्लास 6-7 से तैयारी करते हैं। बहुत ही महंगी एजुकेशन है इसकी। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक गोरख धंधा चलता है इसके ऊपर। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से इस तरह का ये ब्लैक मार्केट चलता है, पेपर आउट से लेकर के हर चीज़ का। आप जहाँ पर अभी देखें तो हमारे पास जो बच्चे हैं, जिन्होंने, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। सेंटर्स जो एग्जामिनेशन का पड़ता है डिफरेंट सिटीज़ में पड़ता है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है दोबारा, वहाँ पर ट्रैवल का खर्चा होता है, अकोमोडेशन का खर्चा होता है। कोई उनके साथ जाता है, यदि कोई बच्चियाँ होती हैं हमारी, उनके साथ उनके पिता माता जाते हैं तो उनको भी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें जो होते हैं वो बच्चों को होता है। ये एग्ज़ाम कैंसिल करना, कहना बड़ा आसान होता है कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जी, अब सारी पारदर्शिता आ गई। ऐसा नहीं होता है। आज मेरी जो 6 मई को तैयारी थी, वो तैयारी मेरी आज है या नहीं, ये तो बहुत ही डिफरेंट है ना। और ये सारी चीज़ें अभी रोक दी गई हैं। इमीडिएटली डेट्स दें कि कब करेंगे एग्जामिनेशन, कैसे होगा एग्जामिनेशन, क्योंकि अब क्या होगा कि एग्जामिनेशन रोक दिया गया, अब फ्रेश एग्जामिनेशन। अब 2 महीने तक बच्चों को एक टेंशन रहेगा, एक चिंता रहेगी कि अब आगे क्या करना है। साथ ही साथ जो पूरा एकेडमिक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोविड 2020 में हुआ, 2025 तक हमारे जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने काउंसलिंग को डिले करने का बहाना बनाया कि कोविड के वजह से हो रहा है। तो एक ऐसी घटना जब घटती है तो सालों तक एकेडमिक डिले होता है। जो बच्चों को अभी ऑलरेडी एक मेडिकल शिक्षा ऐसी होती है जिसमें सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए आपको 5.5 साल लगते हैं, उसके बाद कम से कम आपको 3 साल की पीजी और 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ती है। यानी 10 साल का खेल सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस लाने के लिए है। अगर उससे आप ऊपर जाना चाहते हैं तो और आपका कोई रोक नहीं है, और मतलब कोई समय सीमा नहीं है। तो ऐसे में जो एकेडमिक डिले हो रहा है और जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बच्चों को, पेरेंट्स को, उन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उन सब का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि ये कोई एग्ज़ाम डिले हुआ। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सीरियस एग्ज़ाम, बहुत सीवियर एग्ज़ाम है।
आप देखें कि कभी भी ऐसा यूपीएससी के एग्ज़ाम कराती है, कभी इस तरह के घटनाएं नहीं घटती हैं। लेकिन ये एक टेस्टिंग एजेंसी जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप में है गवर्नमेंट के साथ, और तब ये इस तरह की हरकत करता है, तो इसमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई। मुझे याद है कि 2016 में 17 में प्रोमेट्रिक ने भी ऐसा किया था, जो नीट पीजी का एग्ज़ाम कराता था, तो प्रोमेट्रिक को हटा दिया गया पूरी तरह नीट पीजी से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी पूरी तरह से अब हटाने की ज़रूरत है, और जो शिक्षा प्रणाली है, जो एग्जामिनेशन प्रणाली है मेडिकल सिस्टम का, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। उसके लिए नई टेस्टिंग एजेंसी और नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है। और इन बच्चों को कहीं ना कहीं हमें फेवरेबल इनके लिए कि ये क्या चाहते हैं, उसके लिए एक डिलीवरी डायलॉग सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा। हम भी उनसे बात करेंगे कि अभी तो जो हो गया, अब इसके लिए आगे बच्चों को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं कि उन्हें एक ऐसा लगे कि उनका जो वातावरण बनाया गया है वो उनके फेवर में है। अब सरकार उनके साथ है और जो प्रणाली है उनके साथ है, उसके लिए हम सारे एसोसिएशन उनके साथ हैं। इसके लिए हमें उन्हें क्लियर कट मैसेज देना होगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को अपने लेवल पे बहुत टाइटनेस लानी होगी। ज़रा सी भी लैक्सिटी इन सारे सेंसिटिव इशू में फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत दुखद बात है, 22 लाख से ज़्यादा बच्चे इस पेपर में अपीयर हुए थे। बिहार से 1.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और पेपर लीक हो जाने से उन बच्चे हतोत्साहित हैं। ये सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से मिलने आए हैं, न्यूज़ आते ही 12 बजे न्यूज़ आया और ये बच्चे मेरे पास आए कि सर अब क्या करना है। तो ये बड़ी दुखद बात है, और ये पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है, तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी गई है, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। और मेरा मानना है कि अगर नीट में लीकेज को रोकना है तो एक ही तरीका है जो आईआईटी में होता है, जेईई में होता है। पेपर को आप ऑनलाइन कीजिए, लीकेज नहीं होगा। तो मेरा एडवाइस होगा, जो भी सीनियर लोग सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं हायर अथॉरिटी को, वही बोलना चाहूँगा कि आप नीट को भी जल्दी जल्दी ऑनलाइन कर दीजिए। एक बार सर्वर में पेपर होगा, एक क्लिक पे बच्चे के सामने पेपर आएगा। लीक होने का चांस ही नहीं। आप पेपर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसमें लीक होने के पूरे चांस होते हैं। लेकिन पिछले बार भी 2024 में भी हुआ था, और पटना से हुआ था इस जी। बार। तो उसको लेकर लगातार इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों के प्रति कितना इफेक्ट? नहीं, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बच्चों पे, उनके माता पिता पे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ये तो होता रहता है, और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ, बच्चों को डिसहार्टन नहीं होना है। अगर आपने 650 स्कोर किया था तो आप और मेहनत कीजिए, 670 कीजिए, 670 या 690 कीजिए। तो अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है, एनटीए ने अनाउंसमेंट कर दिया है, हमें झेलना पड़ेगा वो, और हम टीचर लोग रेडी हैं उसके लिए। और हम लोग बच्चों को जो रीनीट एग्जाम देंगे उनको हम लोग फ्री में तैयारी कराएंगे, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। आप लोगों को फिर से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, उसके और कोई उपाय नहीं है, और हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें।